बोलो क्या है इनके बारे में। पास्टर जी, ये सिस्टर का नाम जसबीर कौर है, ये संगरूर के रहने वाले हैं। और ये सिस्टर बताते हैं 5 साल पहले इनके हस्बैंड के लीवर में बहुत सारी इन्फेक्शन हो चुकी थी, जिसके कारण इन्होंने बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला। उल्टा इनकी प्रॉब्लम बढ़ती गई और लीवर में कैंसर बन गया। और जिसके बाद इन्होंने बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। और ये बताते कि कैंसर की हालत में भी इनके पति शराब का नशा करते रहते थे, जिसके कारण इनकी बीमारियां बढ़ती जा रही थी। और अच्छा, उस दिन फोटो जो थी वो पुरानी दिखा रहे थे इनकी, एक दिन दिखा रहे थे ना फोटो से। अच्छा, इनकी पुरानी फोटो थी वो। ओके, अच्छा, लीवर में कैंसर। और अपोस्टल जी ये बताते हैं कि इन्होंने बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। और कैंसर के कारण भी फिर भी इनके पति शराब का नशा करते रहते थे, जिसके कारण इनकी बीमारियां बढ़ती जा रही थी। और इन्होंने बहुत सारा इलाज करवाया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और इनके इलाज में टोटल 55 लाख रुपया खर्च आया। लेकिन 55 लाख रुपया जी, सोचो सर, देखो कैंसर की बीमारी है तो इतना खर्चा तो होगा। क्या क्या कितने सालों में इतना खर्चा हुआ? 5 साल में। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर आगे? अपोस्टल जी ये बताते हैं कि उसके बाद इन्होंने बहुत सारे धार्मिक स्थानों पर भी जाना शुरू किया, तांत्रिक बाबों के पास भी जाना शुरू किया, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला। और बहुत सारे पैसे खर्च किए और इनकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। और ये बताते हैं कि उसके बाद किसी ने इनको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, क्योंकि इन्होंने सुना था कि चर्च में जाकर परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करता है, लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। और इसी आस को लेकर ये भी चर्च में गए और 11 महीने तक ये चर्च में जाते रहे, लेकिन परमेश्वर के राज्य की इनको अच्छे से समझ नहीं आई। देखो, चर्च में भी गए, लेकिन इतना खरा प्रचार करने का मतलब क्या है? क्योंकि समझ नहीं आई तो जीवन बचेगा। आप लोग आते हो जाते हो, आज 200 आया, उसमें 10 रुके, 190 फिर चले गए पीछे। अरे, जो मैं सिखा रहा हूं, अगर अपनी रूह बचानी है तो मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, सच्चाई। और ये जीवन का वचन पूरी दुनिया को एक दिन समझना होगा, नहीं तो बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी देर हो जाएगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, उसके बाद 11 महीने किसी चर्च में गए तो वहां पर जाकर सच्चाई समझ नहीं आई, अच्छे से परमेश्वर के बारे में समझ नहीं आई। अच्छा, फिर क्या हुआ? और अपोस्टल जी ये बताते हैं कि उसके बाद इनके पति का लीवर का ऑपरेशन भी हुआ, जिसके दौरान डॉक्टर ने स्टंट डाले, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। किसी भी साइड से इनको कोई भी राहत नहीं मिल रही थी, जिसके कारण ये बहुत परेशान थे। और चर्च में जाने के बावजूद भी जब कोई आराम नहीं मिल रहा था और इनकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी, फिर उसके बाद ये बताते हैं कि YouTube के थ्रू इन्होंने फिर सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की वीडियो को देखा। और जिसके बाद परमेश्वर का वचन सुनने के बाद इनके अंदर एक बड़ा बिलीव पैदा हुआ। और उसके बाद अपोस्टल जी कुछ ही दिन हुए थे इनको वीडियो को वॉच करते हुए, लेकिन ये बताते हैं कि इनके पति की सही होने के बजाय उल्टा इनके पति को ब्रेन अटैक आ गया, जिसके कारण इनके पति पूरी तरह से कोमा की हालत में चले गए। और डॉक्टर ने इनको बोला कि हमें 72 घंटे का टाइम दो, अगर हम इनको होश में ला पाए तो ठीक है, नहीं तो हमारी तरफ से पूरी तरह से जवाब है। तो ये बताते हैं कि 72 घंटे के बाद भी जब डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, कोई आराम नहीं मिला, तो डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया गया और इनको बोला कि इनको घर ले जाओ। और इनके रिश्तेदार भी ये सिस्टर को बोलते थे कि ये तकरीबन डेड हैं, इनको घर पे ले जाएंगे क्योंकि आपके पैसे फजूल वेस्ट ऐसे लग रहे हैं। तो ये सिस्टर जो इस मिनिस्ट्री के द्वारा सीखते थे, वो वचन, वो वर्डिंग, वो वचन इनके जीवन में इन्होंने पकड़े हुए थे और उसी बिलीव में ये चल रहे थे। और अपने रिश्तेदारों को और डॉक्टर्स को इन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ 1 दिन दो, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर इनको बिल्कुल सही कर सकते हैं। और ये बताते हैं कि इसी बड़े मन को लेकर ये सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में पहली बार आए। और ये बताते हैं कि जब यहां पर आए, मीटिंग को अटेंड करने के बाद अपोस्टल जी 4 साढ़े 4 के बीच स्पिरिचुअल मदर के द्वारा इनके पति की फोटो के ऊपर प्रेयर की गई। और ये बताते कि जैसे प्रेयर की गई, यहां से भी निकले भी नहीं थे कि उसी समय हॉस्पिटल से इनको फोन आया कि इनके पति को होश आ चुकी है, जो वेंटिलेटर पे थे, क्योंकि ब्रेन अटैक के कारण इनके पति वेंटिलेटर पर थे। और ये बताते कि उसके बाद इनके क्या कोई सीन है वहां के? जी दिखाओ, क्या थे वेंटिलेटर पर, कैसे थे? ये देखो, अभी स्क्रीन से देखो, ये भाई है, यही ये वेंटिलेटर पर देखो। और जब प्रार्थना हुई, उसके कितने चिर के बाद
चलने फिरने लगी। दिखाओ वो सीन, ये देखो वही बंदा है। प्रार्थना के बाद कितने समय के बाद ये चलने लगे? बात करो उनसे। पापा जी मुझे 5:30 बजे फोन आया कि परमजीत को होश आ गया है। उसके बाद कितने समय के बाद ये चले? अगले दिन? अगले दिन। तारीफ करो जोर से। ये सिर्फ इस दुनिया का मालिक हमारा पिता परमेश्वर, जो हमारे लिए सिंहासनों पर बैठने के लिए नहीं है, वो हमारे साथ है। बोलो कहाँ है वो? अगर आप झोंपड़ी में रहते तो वो आपके साथ रहेगा। ऐसा नहीं है वो कि आप झोंपड़ी में हो तो अरे मैं इधर कहाँ रहूंगा, मैं तो इसी में रहने वाला हूं, हैं? वो आपके साथ रहेगा और आपको चंगा छुड़ाएगा। सिर्फ कौन? जो दुनिया का मालिक है, कोई इंसान नहीं। इंसान के भेष में कोई ईश्वर बन के बैठा, वो आपका जीवन बदल नहीं सकता। जिंदा परमेश्वर ही ऐसे बड़े काम कर सकता है। सुनते हो या नहीं सुनते आप? अगर आप आज चाहते हो कि मेरे जीवन में काम हो, तो आज मन फिराओ, आज पश्चाताप करो, कहो परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैं तुझसे दूर था, मैंने तेरी जगह पत्थर को दे दी, इंसान को दे दी, जानवर को दे दी, लेकिन आज मैं मन फिराता हूं, आज मैं करता हूं विश्वास। फिर देखना वो यहां काम करता है कि नहीं करता है। क्योंकि कुछ लोग क्यों हील नहीं हो पाते? क्योंकि मन नहीं दे पाते, अपना जीवन परमेश्वर को दे नहीं पाते, बस रीति से आते हैं, चले जाते हैं, फिर नहीं आते। पहचान करो सबसे पहले, जो आज मैंने पहचान की, ये वचन 4 बार सुनना, इसे छोड़ना नहीं, भूलना नहीं। यहाँ किसी धर्म जाति का प्रचार नहीं है, यहाँ जीवनों को बचाने के लिए सच्चाई का प्रचार है। यहाँ हम ना किसी का धर्म बनाते हैं ना तोड़ते हैं, हम आपको जीवन में प्रवेश कराते हैं, परमेश्वर से जोड़ते हैं ताकि आपका जीवन बचे। याद रखो, इस गवाही के लिए तारीफ करो और पास्टर जी तारीफ करो। बताओ क्या? इनकी रिपोर्ट्स भी कैंसर की नॉर्मल आ चुकी है। रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। हालेलुया! तारीफ करो ऊंचा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने देखा कितना बड़ा चमत्कार हुआ।